हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्ञान भास्कर। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल भास्कर द रिसर्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर और इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इस पे बेस्ड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो सेकंड लेक्चर है इसमें देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला हमारा नल मैट्रिसेस या इसी को हम जीरो मैट्रिसेस भी बोलते हैं। क्या है जीरो मैट्रिसेस? कि वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिसेस। इसका क्या है? ऑर्डर दो रो है और तीन कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 बोल सकते हैं। आप कुछ और ले सकते हैं, मान के चलते हैं x इक्वल टू आप 0 0 ले लीजिए, या आप p इक्वल टू ले सकते हो 0 0 0 0 0 0, 3 रो और 2 कॉलम। इसका 2 रो 2 कॉलम। ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। बस ये है कि हर एक एलिमेंट उसका अगर जीरो है तो उसको हम जीरो मैट्रिसेस बोलेंगे या फिर नल मैट्रिसेस बोलेंगे। सेकंड है हमारा कॉलमन मैट्रिक्स क्या है या फिर कॉलमन वेक्टर क्या है। अच्छा, उससे पहले एक और है रॉ मैट्रिसेस और रॉ वेक्टर। तो देखिए, कोई भी वैसा मैट्रिसेस जिसका सिर्फ एक रो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिसेस। जैसे मैट्रिक्स है, इसमें हमने एलिमेंट ले लिया है, एक एक्स है, बी है, और एक ये है, बी है, सी है, और मैट्रिसेस एक्स है। आप अपने मन से कुछ और भी ले सकते हो। सपोज करते हैं कि आप पी लेते हो, 1 2 3, रो बस एक होना चाहिए। ये ध्यान देना है कि रो 1 हो और ऑर्डर ऑर्डर में मतलब रो 1 होना चाहिए। कॉलमन आप कितना भी ले सकते हो, 1 2 3, वो डिपेंड आप पे करता है। उसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मैट्रिसेस बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉलमन मैट्रिसेस या कॉलमन वेक्टर है क्या? तो कोई भी वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलमन हो। जैसे ध्यान से देखिए, y इक्वल टू क्या लिए? a b c, सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलमन मैट्रिक्स। आप t इक्वल टू ले सकते हो 3 4, आप z इक्वल टू ले सकते हो 7 8 9 10, कुछ भी ले सकते हो। बस ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रो कितना भी हो, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। ये नहीं कि कॉलम दूसरा नहीं बनना चाहिए। सिर्फ एक कॉलम अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलमन मैट्रिक्स। सिर्फ एक रो है तो उसको क्या बोलेंगे? रॉ मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस क्या है कि अगर मैट्रिसेस का हर एक एलिमेंट जीरो है तो उसको हम बोल देंगे नल मैट्रिसेस या फिर जीरो मैट्रिसेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो कोई भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ पे 1 3 4 7 है तो इसका 2 रो और 2 कॉलम है। आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे सपोज करते हैं जेड हम ले लिए, जेड हमारा मैंने 3 4 5 ले लिया, 6 8 7 ले लिया, ये है। तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रो इसमें तो 2 है बट नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3, तो इसमें हमको रो को भी 3 करना होगा। दैट मींस अगर 1 3 2 आ जाए तब इस मैट्रिक्स को हम क्या बता देंगे? इस केस में हम बता देंगे कि जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। आप 4 क्रॉस 4 भी ले सकते हो। सपोज करते हैं t इक्वल टू हमको मान लेने का a b c d e f g h i j k l m n o p, ये आप ले लीजिए, नो इश्यू। 4/4 है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल है तो इसको हम बता सकते हैं कि क्या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस, अदरवाइज उसको स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है दो, ये नोट्स 3 है, ये 3 आपको दिमाग में रखना है। एक्चुअली इसका यूज हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो ज्यादा अच्छा से हम प्रॉब्लम के वक्त उसको हम समझ सकते हैं। सिंपली याद रखना है कि a और b अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है और k1 k2 और k जो है कोई स्केलर है तो टी आर इसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेस। तो ट्रेस अगर हम k ऑफ a का निकालें तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और हम किसका निकालते हैं? a का ट्रेस निकालते हैं, ट्रेस ऑफ a निकालते हैं। सिमिलरली अगर ट्रेस ऑफ a प्लस b कहें तो पार्टिकुलरली हम करेंगे एक एक कर करके, यानी पहले ट्रेस ऑफ a निकालेंगे फिर प्लस करेंगे फिर ट्रेस ऑफ b निकालेंगे। ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है हमें? ये याद रखना है नोट कि अगर m बाई n मैट्रिसेस को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, है ना, कि m बाई n मैट्रिसेस है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे? तो m बाई n मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब m और n
दोनों हमारा क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, दैट मींस पहला जो रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो रो और कॉलम दोनों जब बराबर होगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब हो, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम नहीं हो इक्वल, तब उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ए हो गया, 7 हो गया, कुछ भी बोल सकते हो, 9 ही मान लो इसको। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका नंबर ऑफ रो कितना है, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। आपको मन है कि नहीं हम इस टाइप से लिखेंगे, आप इस टाइप से लिख सकते हो, ए टी एम सी एल के, नो इशू। इसमें भी नंबर ऑफ रो कितना है, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3। ये हमारा क्या है, इसको भी हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट रॉ मैट्रिसेस क्या है, अभी जस्ट देखें कि कोई भी वैसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक रो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रो के लिए जनरली हम यूज क्या करते हैं, m, कॉलम के लिए यूज करते हैं n, ठीक है, वेरिएबल। तो रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब m इक्वल टू 1 हो जाए। कॉलम मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब n इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब एक कॉलम हो जाए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हमारा n जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू m के मुकाबले n ज्यादा हो, यानी कॉलम का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रो। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे हम लोग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, किसी का हाइट हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, किसी का हाइट वर्टिकली बढ़ रहा है। तो दैट मींस इस केस में हम बता सकते हैं कि इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें 2 रो है लेकिन कॉलम कितना है, 3 है। दैट मींस इस केस में हम बता सकते हैं कि जो कॉलम है हमारा वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू रो, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ग्रेटर हो नंबर ऑफ कॉलम से। इस केस में देखिए कॉलम सिर्फ 2 है लेकिन रो कितना है, 3 है। तो इस केस में हम बता सकते हैं कि m हमारा क्या है, ग्रेटर है n से, तो इसको हम बोल देंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। लास्ट ये हमारा नोट्स एक है, इसमें क्या याद रखना है कि जैसे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि a इक्वल टू क्या था, 1 1, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, ऐसे करके हमारा n नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। सेकंड रो में भी हमारा क्या होगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। लास्ट ऐसे ही करते करते अगर m नंबर ऑफ रो है हमारा तो उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, m नंबर ऑफ रोज हो जाएगा और n नंबर ऑफ हमारा कॉलम हो जाएगा। तो ये जो मिडिल वाला ये जो आता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं कि क्या है, डायगोनल एलिमेंट है ना। जैसे अब कोई भी उठा लीजिए, जैसे इस केस में हम देख सकते हैं 3 8 2, ये सब हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इतना ये हमारा नॉर्मली क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब फर्दर इससे रिलेटेड और कुछ देखते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स की ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अगर अबव और बिलो सारा एलिमेंट अगर उसका 0 है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये सब 4 5 7 ये सब क्या है, हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है। और प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट अबव का एलिमेंट और बिलो का एलिमेंट तीनों हमारा क्या है, दोनों हमारा 0 है। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड चीज हमारा क्या है, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे पिछला हमने कुछ देर पहले भी जस्ट बताया था, तो उसी के रिगार्डिंग जैसे ट्रेस हमको निकालना है कोई भी मैट्रिक्स ए का, तो हम क्या करते हैं, a11 मतलब क्या कि सपोज करते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है कि 3 2 7 है, 5 - 1 8 है, 0 0 7 है। तो ये सब क्या है, हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है ना।
तो इन सारे को हम क्या कर देते हैं, सम निकाल देते हैं, सारे को सम कर देंगे। अगर हमको ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस -1 तो -1 ही आएगा, अब +7 ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 - 1 2 और 2 + 7 9 हमारा क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए आएगा। सिंपली याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो सारे एलिमेंट को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो वहां से हमारा ट्रेस निकल जाता है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों सेम होता है। आपसे पूछ सकता है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये हमारा ऑर्डर क्या है, 2x2 का है ना, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। आप ये 2x2 का बना दिए, आप 3x3 का भी बना सकते हैं खुद से, जैसे x इक्वल टू आप ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखिए इसमें भी हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, सॉरी ये सब हमारे क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे हमारे क्या है, 1 1 1 है। और प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट अबव और जस्ट बिलो जो भी एलिमेंट बच गए हैं वो सारे हमारे क्या हैं, 0 0 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या है भाई, तो कोई भी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उनका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये भी ले सकते हैं, जैसे p इक्वल टू आप ले सकते हो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन यही अगर बोल दें कि यहाँ पे 8 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स अगर होगा कब, जब इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो, हमारे इक्वल हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर में, उसको अच्छे से देखिए और उसमें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी बताएंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करना तुरंत स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट अच्छा से सीख लेना है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको डिटरमिनेंट्स में काफी है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैट्रिसेस का, अभी काफी लेक्चर रहेगा और हर एक लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जब फाइनल आपका मैट्रिसेस का असाइनमेंट लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको जो भी मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सारे आपको असाइनमेंट के रूप में एज अ सबमिट कर देंगे, वहां पे आप देख लीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेगा उसको हम हर एक लेक्चर के लास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लिंक में आपको दिया रहेगा, तो काइंडली जाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जिसमें भी आपको डाउट लगे कि नहीं इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हमने सॉल्यूशन भी अपलोड